छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने विभिन्न कमेटियों का गठन किया। कोर कमेटी, प्रोटोकॉल कमेटी, कैंपेन कमेटी का गठन हो गया है। कुमारी शैलजा को कोर कमेटी में शामिल किया गया है। ये तमाम नाम आपको बता रहे हैं जिन्हें कोर कमेटी में शामिल किया गया। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर चरण को बनाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कमेटियों का गठन कर दिया गया है। कोर कमेटी, प्रोटोकॉल और कोर कमेटी में शैलजा को कन्वीनर बनाया गया है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर चरण दास महंत होंगे। तो अब छत्तीसगढ़ में भी लगातार चुनाव के मद्देनजर लगातार तैयारियां जारी और इसी को देखते हुए ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो नाम जिन्हें कोर कमेटी में शामिल किया गया है। तो वहीं कन्वीनर भी बनाया गया है। कुमारी शैलजा को कन्वीनर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें कमेटियों का गठन किया गया है। और हमारे साथ सहयोगी दिनेश डागी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और राजस्थान में पिछले दिनों जो चुनाव संचालन कमेटियां बनी थी, क्योंकि कांग्रेस के स्ट्रक्चर और संविधान में है कि चुनाव से पहले इस तरह की कमेटियों का गठन होता है। तो अब छत्तीसगढ़ में आज 4 कमेटियों का गठन हाईकमान ने यहाँ पर कर दिया गया है और कोर कमेटी के अंदर 7 नेताओं को शामिल किया गया है। कुमारी शैलजा जो वहाँ की प्रभारी है, उनको राजस्थान के जिस तरह रंधावा को कन्वीनर बनाया गया था, तो उनको भी कोर कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। और कोर कमेटी में तमाम दिग्गज नेताओं को लिया गया है, जैसे सीएम भूपेश बघेल, दीपक बाजी, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू होम मिनिस्टर, शिव कुमार धारिया, ये 7 कोर कमेटी में शामिल किए गए। लेकिन कैंपेन कमेटी है वो काफी बड़ी बनाई है। 74 नेताओं को कैंपेन कमेटी का शामिल किया गया है और चरणदास महंत इस कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू, इन तमाम सीनियर लीडर को भी कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा कम्युनिकेशन कमेटी का गठन किया गया है जिसके अंदर 15 नेता शामिल किए गए हैं और उसमें रविंद्र चौबे चेयरपर्सन होंगे, राजेश तिवारी, विनोद वर्मा को कन्वीनर बनाया गया। तो सुशील आनंद शुक्ला को कम्युनिकेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और 25 नेताओं वाली एक प्रोटोकॉल कमेटी भी बनाई गई है जिसके हेड होंगे अमरजीत भगत और कोऑर्डिनेटर अजय साहू को बनाया गया है। तमाम जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से एमएलए और मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के लंबा तजुर्बा उनके पास है, उनको इन 4 कमेटियों में जगह दी गई है। राजस्थान में 7 कमेटियों का गठन किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीटें भी कम है, छोटा राज्य राजस्थान से, तो वहाँ 4 कमेटियों का गठन फिलहाल किया गया है। आगे कुछ जैसे मैनिफेस्टो कमेटी और मीडिया कमेटी है, उन 2 कमेटियों का भी गठन वहाँ पर नहीं किया गया, उनको होल्ड यहाँ पर कर दिया गया। तो तीनों ही चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस काफी आगे चल रही है, काफी अग्रेसन और डिफरेंट स्टाइल से इस बार चुनाव लड़ रही है और समय रहते सारे काम हो रहा है। अब लिस्ट का इंतजार हो रहा है कि तीनों राज्यों में पहले कांग्रेस किस राज्य की उम्मीदवारों की सूची जारी करती है, तीनों राज्यों की एक साथ करती है। बिल्कुल दिनेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बहुत सारे इसमें नाम शामिल किए गए हैं और जैसा कि राजस्थान में नजर आया था उसी तर्ज पर, उसी तरह से ये कोर कमेटी बनाई गई है जहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी शामिल किया गया है और तमाम लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरह राजस्थान में तेजी देखने को मिली कैंपेन कमेटी के लिए, चुनाव कमेटी के लिए, वो तमाम चीजों के लिए, छत्तीसगढ़ में कहीं थोड़ा लेट नजर आ रहा है, सितंबर में जाकर ये नजर आ रहा है। देखिए मेगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है और वहां पर जो सर्वे रिपोर्ट है कांग्रेस की अंदरूनी, मौजूदा जो 18 में रिजल्ट आया था उससे ज्यादा सीटें वहां बढ़कर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में है और उसका फोकस मध्य प्रदेश पर और राजस्थान पर यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस को अंदरूनी सर्वे में ये रिपोर्ट है कि वहाँ थोड़ा मुकाबला टफ है बजाय छत्तीसगढ़ के। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो मामला है सबसे आखिर में उनकी लिस्टें वगैरह या उनकी रणनीति है उस पर गौर किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, इसकी वजह ये सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी दिनेश थोड़ी सी कहीं खटपट नजर आ रही थी कांग्रेस में, हालांकि उसको सुलझा लिया गया और अब शायद इसलिए कोर कमेटी में टीएस सिंहदेव भी नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं।
जी देखिए, वहाँ पर टीएस सिंहदेव जरूर सीएम पद की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का एक्ट नहीं किया जैसा सचिन पायलट मानेसर जाकर किया था। उन्होंने मर्यादा में रह के और अनुशासन में रह के अपनी बात रखी, इसलिए उनको स्वास्थ्य जैसा कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उसके बाद कुछ दिनों पहले उनको वहाँ का पूर्व उप मुख्यमंत्री है वो भी बना दिया गया। तो उसके बाद वहाँ पर इस तरह की तल्ख बयानबाजी नहीं हुई, इस तरह का एक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिला जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्से ज्योतिरादित्य और राजस्थान में गहलोत वर्से सचिन पायलट जैसा देखने मिला। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि ओबीसी चेहरा भूपेश बघेल शानदार काम किया, खासतौर से महिलाओं के रोजगार के लिए। एक और चीज, क्योंकि देखिए जैसा राजस्थान में कहा जा रहा है कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जो है वो लिस्ट एक जारी कर दी जाएगी उम्मीदवारों की, लेकिन क्योंकि अब कमेटी छत्तीसगढ़ में बनी है तो ये माने कि अक्टूबर के अंत तक छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होगी, यानी उसमें देरी होगी। जी देखिए, दिल्ली में गए थे, जब बैठक हुई थी तब वेणुगोपाल ने कहा था कि हम सितंबर के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, जो बात अब पुरानी हो चुकी। लेकिन जब वेणुगोपाल ने जयपुर में आकर बैठक ली तब उसके बाद प्रभारी रंधावा और सीएम अशोक गहलोत ने बैक टू बैक 2 बयान दिए कि हम सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते उम्मीदवारों की सूची जारी यहाँ पर कर देंगे। दोनों ही संभावना उन्होंने जता दी थी। तो यह कांग्रेस पार्टी का काम है कि सब कुछ अगर सही हो जाता है तो सितंबर के आखिरी में एक सूची जारी की जा सकती है, वरना अक्टूबर के पहले हफ्ते सूची जारी की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए।